dignity on dice, intellectual audience, thinker or students. My topic is immediately emerged when Dr. राकेश रामटेके जी ने फ़ोन किया कि अम्बेडकर साहब क्या आप इस टॉपिक पर बोलोगे, हम लोग इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। क्या टॉपिक होगा आपका? मैं उस समय पर लगभग 2-3 महीने से सब्जेक्ट पर पढ़ रहा था। यस, आई विल स्पीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अनदर नेम ऑफ बुद्धिज्म। अटपटा लगेगा। हमारी मैडम तो बोले अम्बेडकर तुम गलत ही हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का सब्जेक्ट बना, क्योंकि चैलेंज तो कर रहा है ना कोई। वी मस्ट वेलकम द चैलेंजेस। आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। भाई 2025 it is the proof of my artificial intelligence is another name of Buddhism. Buddhism, human intelligence and artificial intelligence. Human intelligence और artificial intelligence अगर भाई भाई हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? भाई भाई को भाई बोलता है, यहाँ तो हम कह सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में जैसे ही आज का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2-3 साल के अंदर सुपर इंटेलिजेंस में अगर कन्वर्ट होता है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर अनिल डोंगरे क्या बोलना चाह रहे थे कि ये प्रोग्रेस थंपिंग मल्टीप्लिकेशन भी छोटा शब्द पड़ता है, इतनी तेज स्पीड जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उस तेज़ी से ये बढ़ रही। 1 साल पहले हम क्या थे? हमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ग्रोक या जो असिस्टेंट हैं आर्टिफिशियल असिस्टेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पर आज हर एक इंटेलेक्चुअल उसका वापर करना सीख रहा है, यूज करना सीख रहा है। वो बुद्धिज्म को जानता हो नहीं जानता हो, फिर भी वो यूज कर रहा है। बुद्धिज्म का ऑब्जेक्ट क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। और प्रोसेस क्या है? माइंडफुलनेस। नोबडी विल डिसएग्री। व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Intelligence also a mechanical process to create a mindfulness and reduce the suffering, develop the compassion and cultivate self-cultivation of the human personality, well-being. What is the difference? मैं थ्योरेटिकल में नहीं जाना चाहूँगा। मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव है, स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उससे वो आगे की सोच सकेगा। पर लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बोलना चाहूँगा। प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल पर बहुत कम बोलते हैं, प्रैक्टिकल पर समझ पाना जा पाने की बहुत कम तरता। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, फंक्शनरी हूँ और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का एक कार्यकर्ता हूँ, फंक्शनरी हूँ। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम इज द मूवमेंट नेक्स्ट इनटू 25 जुलाई 1998 में ऑनरेबल कांशीराम ने इसे वर्ष दिया, इसको डेवलप किया। और जलगांव में हमने इस चीज़ को भांपते हुए कि क्या इंटेलिजेंस बढ़ सकेगा, तो उस समय हमारे सामने थिंकिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये हर व्यक्ति को आना चाहिए, सीखना चाहिए और सिखाया जाना चाहिए। एक कब 2000 में सब्जेक्ट आया। एडवर्ड डी बोनो की किताबों को हमने लिटरेचर को नज़दीक से देखा और उनकी 2 पुस्तक में आज के लिए रेफरेंस करूंगा। मैकेनिज्म ऑफ माइंड, लिटिल थिंकिंग तो बना उनका सब्जेक्ट, पर मैकेनिज्म ऑफ माइंड, हाउ द माइंड वर्क। माइंड इज ए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम to organize information into different patterns to become a social utility, useful for himself or others. इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह है कि व्हाट इज द बेसिक डिसीज ऑफ इंडिया इज द कास्ट, कल्चर ऑफ कास्ट। अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिस्कस करना चाहते हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कास्ट को सेंटर में रख कर डिस्कस करना चाहूँगा। आप लोगों से विनती भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर इस देश में सोशल इक्विटी बनना चाहते हो तो कास्ट को सेंटर में रखकर काम कीजिएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 10 गुना उपयोगी साबित होगी, 10 टाइम यूजफुल होगी। अभी आपकी प्रैक्टिकल के लिहाज से 3 अप्रोचेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट, मुंडेन टास्क, दूसरा फॉर्मल टास्क और तीसरा एक्सपर्ट टास्क। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस प्रकार करते हैं, उनके 3 टास्क रहते हैं। 3 टास्क में वो काम को आपके पास जिस तरह से आप सब्जेक्ट उससे डिमांड करोगे वो उस प्रकार से इन 3 टास्क के अंतर्गत आपको आंसर देगा। अब ये 3 टास्क हैं क्या? ये बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है आप लोगों के लिए, कोई और वक्ता नहीं भूलेगा। क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, प्रैक्टिकल हूँ, इसलिए बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, क्योंकि मेरी मानता है कि बुद्धिज़्म हो या अम्बेडकरिज्म, ये 80% प्रैक्टिकल 20% थ्योरेटिकल। अगर इस तरह से आदमी चलेगा तो एक्टिव बन सकेगा, नहीं तो किताबों के अंदर पड़ा रहेगा, इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट करता रहेगा, समाज में परिवर्तन के लिए उपयोगी नहीं होगा जब तक कि वो बुद्धिज़्म या अम्बेडकरिज्म को 80% प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं जुड़ेगा। अभी धम्मपद के पद पड़े गए, इसका मेन एस्पेक्ट तो प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है ना। मैं आपको अभी ये 3 बातों के बारे में बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा 10 मिनट में। देखो मैं अगर बोलता तो लगभग 40 मिनट का काम होता है, लेकिन मैं इसमें 10 मिनट के अंदर अपनी बात पूरी समाप्त करना चाहूँगा। तो पहला है रिड्यूसिंग मुंडेन टास्क। मुंडेन टास्क मतलब ऑर्डिनरी टास्क। हम बर्थ लेते हैं, खाना पीना, रोना, लड़ना झगड़ना, डे टू लाइफ में विश्वासों को मानना, ये डे टू डे लाइफ के टास्क हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वो मुंडेन टास्क के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन फॉर्मल टास्क, जिस तरह से कास्ट बनी इनिशियली लेवल पर, वो मुंडेन टास्क में जाती है। लेकिन सेकंड एस्पेक्ट जैसे ही हम सोचते हैं तो उसका दायरा बढ़ जाता है, वो है फॉर्मल टास्क। फॉर्मल मीन्स स्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रक्चरिंग को कास्ट को किस तरह से स्ट्रक्चर किया, 4 वर्ण में, हजारों जातियों में, ऊंच नीच में, भावना विश्वासों में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो वो फॉर्मल टास्क से डीप सर्च में जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन देगा। ये आपको जब पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं प्रैक्टिकल था इसलिए मेरे को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़ी। और तीसरा एस्पेक्ट है एक्सपर्ट टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट टास्क कौन सा करता है? कोई विशेष फंक्शन, हाउ द माइंड वर्क। कास्ट को माइंड से कैसे निकाला जा सकता है, स्पेशल टास्क हो गया ना, एक्सपर्ट टास्क हो गया। देश में भय को कैसे निपटा जा सके, एक पर्टिकुलर एक फंक्शन पे भय से कैसे निपटा जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भय के आधार पर हमको फिर आंसर देगा और वो एक्सपर्ट टास्क के रूप में आएगा। इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू मस्ट एंजॉय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हम मूर्खता की श्रेणी में जा रहे हैं। वी मस्ट है इन बुद्धा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लैंग्वेज स्टूपिडिटी। स्टूपिड, अगर हमें स्टूपिड के ब्लेम से बचना है तो वी मस्ट बिकम ए थिंकर। आप एजुकेटेड हो, थिंकर में नहीं, रास्ता ढूंढने वाले, प्लीडिंग डिस्क्रिप्शन करने वाले नहीं, रास्ता ढूंढकर इसे इम्प्लीमेंट करने वाले। अगर नहीं करते हो तो आप अपने आप से भी न्याय नहीं कर रहे हो। इसलिए इस दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता की दिशा में बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम हमें ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट रुझानों को अभी से समझने की करें। 1 महीने में एक्सपर्ट होकर कम से कम 4-6 आर्टिफिशियल असिस्टेंट से आपने उपयोग करना सीखना चाहिए। और आप देखोगे कि
जो माइंडफुल हमें डेवलप करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते, पर बहुत सारा लिटरेचर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में हमको दे देता है और हम उससे अपने आप को इक्विप कर सकते हो। बहुत बड़ा हेल्पफुल है ये। और बुद्धिज़्म क्या है? हमको हेल्प करने के लिए तो हम सीखते हैं कि हम अच्छा रास्ता कैसे ढूंढ पाएँ, बेहतरीन रास्ता अष्टांग मार्ग से कैसे आगे बढ़ सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल और फ्यूचर जनरेशन के लिए नया समाज निर्माण करने के लिए जरूरत। जो अभी हम डोंगरे साहब बोल के गए कि 15 साल के बाद क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ विदिन 3 ईयर्स पूरा सोसाइटी चेंज होगा। आप अपने बच्चों को पहचानना भी मुश्किल पड़ेगा कि ये बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। इसलिए आज से एक मैसेज दे के जा रहा हूँ, हर घर पाठशाला बने। अगर आज सावित्रीबाई फुले होती तो क्या सोच रही होती, क्या वो नई नई स्कूल खोलने के लिए बात नहीं करती। हर घर पाठशाला बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला बने। थैंक यू वेरी मच।